करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोन्नति की 60वीं कक्षा है। वेदोन्नति में हम चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 31वें श्लोक तक हो गया था। आज 32वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। महात्मा विदुर महाराजा धृतराष्ट्र को विभिन्न बातों को बताते हुए धर्म अधर्म समझा रहे और कहे कि कौन सा कुल महान होता है और कौन सा कुल महान होते हुए भी पतित हो जाता है। ये चर्चा चल रही है। अब उस बात को थोड़ा आगे प्रस्तुत करते हैं। 32वां श्लोक पढ़ते हैं। माना कुले वैरकृत कश्चिदस्तु राजा मत्याम हरस्वापहारी मित्राद्रोहिणैकृतिको नृति वा पूर्वासि वा पितृदेवातिथिभ्या मान कुल वैरिकृत। हमारे कुल में, क्योंकि विदुर जी भी उसी कुल में है और धृतराष्ट्र भी उसी कुल में है, तो कहते हैं हमारे कुल में वैरकृत, आपस में वैर करने वाला कोई नहीं होता। तो भरत वंश में ऐसे करने वाले, कौरव पांडवों में जैसे विद्रोह हुआ, जैसे महाभारत युद्ध हुआ, ऐसे विद्रोह करने वाले कोई एक दूसरे से वैर करने वाले थे ही नहीं। और धृतराष्ट्र जब अपनी माता राजा बनने चाहे तो स्वतः छोड़ दिया था। फिर बाद में उनको अयोग्य समझकर फिर पंडू जी को कहा गया कि आप राजा बने, तो राजा बने थे। संपत्ति के लिए वैर भाव करना ये हमारे कुल में हुआ नहीं, ऐसे महात्मा विदुर जी समझा रहे। माना कुल वैरकृत कश्चित अस्तु, हमारे कुल में कोई वैर करने वाला न हमें, पहले नहीं था कोई वैर करने वाला, अब भी हम एक दूसरे से वैर करने वाले न हुए। राजा अमात्यो म परस्वपहारे, और राजा भी ऐसे ना हो कि दूसरे के धन को हरण कर ले, और अमात्य भी ऐसे ना हो जो दूसरे के धन को हरण कर। अर्थात राजा और मंत्री सदाचार से युक्त हो, ये बताकर महात्मा विदुर जी समझा रहे हैं भाई भाई के लिए परस्पर विद्रोह करना ठीक नहीं है। दुर्योधन युधिष्ठिर के संपत्ति इंद्रप्रस्थ राज्य को चाहता है, तो राजा यदि ऐसे दूसरे के संपत्ति को हरण करे तो प्रजाओं की क्या स्थिति होगी। यथा राजा तथा प्रजा, राजा यदि गलत करे तो सब लोग ऐसे करेंगे। बड़ा अधिकारी यदि गलत करता है, मान लीजिए रिश्वत लेता है, तो नीचे वाले सारे खुलम खुला रिश्वत लेते, और ऐसी पूरी श्रृंखला चल पड़ती है। तो ये कहते हैं कि हमारे राजा हमारे मंत्री ऐसे ना होए कि दूसरे के सौ को अपहरण करें, दूसरे की संपत्ति
का अपहरण करने वाला ना हो। जगह जगह ये वर्णन आता है, जो लोभ है उन सभी पापों का जड़ है। यदि लोभ आ गया तो क्या क्या पाप करेगा कराएगा, उसकी कोई निश्चितता नहीं। कहाँ तक उसकी सीमा बढ़ेगी, लोभ बढ़ता 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 विशेष लोभ हो जाए तो पाप तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। और आगे कहते हैं मित्रद्रोही। मित्रद्रोही, मित्र के साथ द्रोह करने वाला, अर्थात जिसको हम मित्र बनाते हैं उसकी भी हानि की इच्छा करे। द्रोह का अर्थ होता है मारने की, कष्ट देने की, दुख देने की ऐसी इच्छा करने वाला बहुत हानिकारक होता है। तो महात्मा मित्र जी समझा रहे हैं कि हमारे कुल में कोई मित्रद्रोही ना हो। और ये तो पांडव तो परिवार के ही लोग हैं, और पांडवों का अपना राज्य था इंद्रप्रस्थ। अन्य कहते हैं ना, नहीं कृति कहा, नहीं कृति, प्रकृति का जो विपरीत है नहीं कृति हो गया। नहीं कृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, और नहीं कृति का अर्थ होता है उल्टा, अस्वाभाविक, अर्थात छल कपट करने वाला। तो महात्मा विदुर जी कहते हैं छल कपट करने वाला कोई हमारे कुल में ना हो। तो बचपन से ही बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है, छल कपट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तब बड़े होने के बाद स्थिति आती है। और आगे कहते हैं अनृति, झूठ ना बोलने वाला हो। झूठ बोलने वाला कोई हमारे कुल में ना हो, कपट करने वाला कोई ना हो। पूर्वासी, पूर्वासी का अर्थ पहले खाने वाला, मैं पहले भोजन कर लूं, ये मना है। सामान्य रूप से नियम है। आजकल लोग परिवार में सबके अलग की व्यस्तता अलग अलग हो, तो ये नियम तो कोई पालन नहीं करते। लेकिन पहले ये देखा जाता था, घर में जब भोजन बनेगा सबसे पहले वृद्धा और बालक, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको और वृद्ध व्यक्तियों को पहले खिलाया जाए। और कोई अतिथि तो पहले अतिथि को खिलाना है, बाद में खाना है। ये सब नियम रहता था। तो पूर्व करने वाला कोई ना हो। हम भी ऐसे कहते हैं, पहला असमर्थ व्यक्ति जो है, जो वृद्ध है, तो मान नहीं सकते हैं, परेशानी है, उनको पहले दे दी। अथवा जो दूर जाएंगे तो उनको पहले दे दे, तो दूर तक जाएंगे। नहीं तो जब वो भूखे जाएंगे तो रास्ते में परेशान होंगे। पितृदेवता अतिथिभ्य, तो तीन में तीन का नाम है। पितृ, पितर लोग, माता पिता, जो वयोज्येष्ठ वृद्ध व्यक्ति है उनको पहले भोजन कराना। फिर देवता, कोई विद्वान है तो विद्वानों को पहले खिलाए, बाद में अन्यों को खिलाए। कहीं भी कार्यक्रम हो, सभा है, तो विद्वानों के लिए अलग व्यवस्था करते हैं, क्योंकि सब लोग बैठ जाएंगे तो उनके जगह नहीं मिलेगी। तो विद्वानों के लिए अलग से स्थान रखते हैं, वहां सामान्य व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं, जहां भी कार्यक्रम होता है। नहीं तो विद्वान आकर खड़े रहे, भोजन के लिए जगह ना हो, ये निंदनीय होता है। तो जो आयोजक लोग है वो पहले से ही व्यवस्था कर देते हैं। और हमारे घर में, हमारी संस्था में कोई विद्वान आया तो पहले उनको भोजन कराना है। अतिथि, आप यदि परिवार में रहते हैं, अतिथि कोई बाहर से आया है तो पहले अतिथि को खिलाए, बाद में हम खाए। ये प्राचीन परंपरा थी। आजकल सबके अलग अलग नौकरी हो गई, कोई किस समय जाता है, कोई किस समय आता है, निश्चित नहीं होता है। तो ये सब अस्त व्यस्त हो गए। फिर भी जहाँ अवसर है इस नियम को पालन करना चाहिए। और जिनके अंदर भारतीय परंपरा के प्रति श्रद्धा है, आज भी घरों में ये नियम पालन होता है। पहले वृद्ध व्यक्ति को खिलाते हैं, फिर खाते हैं। आगे 33वां श्लोक पढ़ते हैं।
यश्चानु ब्राह्मणान् मन्यात् यश्चानु ब्राह्मणान् विश्वेत् न नासा समितिं गच्छेत् यश्चानु निर्वापदे कृषिम्। कहते यश्चानु ब्राह्मणान् मन्यात्, हमारे में से जो ब्राह्मण की हत्या करे, ब्रह्म हत्या को 7 महापाप में से एक पाप माना। ब्राह्मण की हत्या बहुत बड़ा दोष है। मनुष्य मात्र को मानना बहुत बड़ा दोष है, और पीछे जाए तो जीव मात्र की हत्या करना पाप है। फिर भी इन सबके अंदर ब्राह्मणों की हत्या बहुत बड़ा पाप। प्राणियों को कष्ट देना, जीवन से मार देना पाप है, लेकिन ब्राह्मणों को मारना सबसे बड़ा पाप। इसलिए जैसे कोई राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके अंगरक्षक होते हैं। मानना हो तो प्रधानमंत्री भी एक मनुष्य है और अंगरक्षक भी एक मनुष्य है, लेकिन अंगरक्षक मरेगा, प्रधानमंत्री राजा महाराजा के जीवन की रक्षा करे, उनके लिए उनको नियुक्त किया जाता है। जबकि दोनों मनुष्य है, फिर भी जिसका महत्व जितना अधिक है उसको उतना ही अधिक सब प्रकार के साधन सुविधा प्रदान की जाती है। सुरक्षा में भी ऐसे ही। तो ब्राह्मणों की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया, जो कि प्रायश्चित करने पर भी प्रायश्चित नहीं होता, दंड भोगना अनिवार्य होता। यश्चनो ब्राह्मणान द्वेषेत्, कहते हत्या तो दूर की बात है, ब्राह्मणों को द्वेष भी ना करें। ब्राह्मण ब्रह्म द्वेषी विनश्यति, शास्त्र में बहुत जगह पर बताता है, यदि कोई व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, विद्वान, वेद के विद्वान, उनसे यदि द्वेष करता है, उनसे यदि वैरभाव करता है, उनसे शत्रुता करता है, और महती हानि को प्राप्त होगा। उनसे द्वेष भी नहीं करना है। हम उनकी कोई बात हमको अच्छा नहीं, कोई बात उनके कोई व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है, अब ये विचारणीय हो जाता है, वो गलत है सही है, तो इतना तो हमको सहन करना पड़ेगा, अथवा किसी अन्य ब्राह्मण विद्वान से हम परामर्श कर सकते हैं। यानी उनसे द्वेष करे, उनको हानि पहुंचाए, उनकी हत्या करे, बहुत बड़ा पाप है। ना ना समितिम गच्छे, और एक अलग बात बता दे कि यश्च नो निर्वपेत कृषि, हमारे खेती को जो व्यक्ति नष्ट करता है, कई लोग ऐसे द्वेष करते हैं, हम दूसरे के खेत में फसल पका हुआ है, जाकर आग लगा देंगे या काट कर ले जाएंगे। ये व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है। खेत से फसल को नष्ट करना दूसरे का द्वेष करके, ये बहुत बड़ा पाप है। कहते जो व्यक्ति ऐसे करता है, ना ना स समिति में गच्छेत, हमारे समिति में, हमारे सभा में वो ना आए। अर्थात जो व्यक्ति ब्राह्मणों को देखने से चिढ़ता, ब्राह्मणों को देखने से, ब्राह्मणों की बात सुनने से क्रोधित होता है, नाराज होता है, अप्रसन्न होता है, खिन्न होता है, ऐसे व्यक्ति को सभा में स्थान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को किसी समिति में स्थान नहीं मिलता। और प्राय हम देखते हैं, जो संस्था विद्वान आचार्य सन्यासी को प्रमुख देते हैं, प्रमुखता देते हैं, उस संस्था में बहुत विकास होता है, उन्नति होती है, उसकी प्रसिद्धि होती है। और जहां पर ब्राह्मण विद्वान सन्यासियों को सम्मान नहीं देते, सत्कार नहीं करते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो संस्था ज्यादा दिन विकास को प्राप्त नहीं होता, विनाश हो जाता। तो इसलिए महात्मा विदुर जी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सभा में स्थान नहीं देना, समिति में स्थान नहीं देना। वो सभा में रहेगा तो उल्टा निर्णय करेगा। यश्चनो निर्वपेत पितृम, क्या अर्थ दिया?
ठीक है उसमें लेकिन यहाँ तो आदमिया है। चतुर्थ पाद में सोनो निर्भर पितृ पाठन करे, उसका अर्थ होगा जो पितरों को अन्न वस्त्र आदि नहीं मिले। एक विद्वान थे, क्या है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं करता, अब वो व्यक्ति जब अपने माता पिता के मृत्यु हो जाए श्राद्ध करता है, उस श्राद्ध के लिए दूसरों को बुलाता है, तब जिनको बुलाता है उनके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि कहे कि तुम्हारे माता पिता जब जीवित थे तुमने तो सेवा की नहीं, और मरने के बाद श्राद्ध करते हो, तो हम आपके श्राद्ध नहीं खाएंगे, क्योंकि आप जो श्राद्ध करते हो उससे आपके पितर कभी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि जीवित समय में आपने तृप्त किया। तो जीवित समय में ही उनको श्रद्धा पूर्वक अन्न आदि प्रदान करना होगा, मरने के बाद देने से उनको नहीं मिले। ठीक है, उनकी स्मृति के लिए कोई व्यक्ति विद्या दान गुरुकुल में दान करता है, भोजन कराता है, वो अलग बात। लेकिन जीवित माता पिता, जीवित गुरुजनों को श्रद्धा पूर्वक अन्न वस्त्र आदि देना अति आवश्यक है। और जो उनकी सेवा नहीं करता, अन्न आदि दान नहीं करता, उस व्यक्ति को समिति में नहीं रख सकते। एक बार कोई सज्जनीय आए थे यहाँ पर नौला आश्रम में पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी के पास। तो पूज्य स्वामी जी ने उनको कहा कि आपके पास बहुत जमीन है और सामर्थ्य भी है, तो आप एक गुरुकुल चलाओ। तो वो सज्जन थे, वो भी शायद सन्यासी थे, ऐसे कुछ मेरे को अभी पूरा स्मरण नहीं आया। उन्होंने कहा आचार्य कहाँ से मिलेंगे, फिर कैसे चलेगा, हमारा कभी अनुभव नहीं है। तो गुरु जी ने कहा सब मिल जाते हैं, आचार्य आप ढूंढेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा, आप इच्छा है तो कहा ठीक है, मैं आप ट्रस्ट में पूछूंगा। तो स्वामी जी ने तुरंत उनको कहा ट्रस्ट में कैसे लोग हैं, व्यापारी लोग तो नहीं है। जहाँ जिस ट्रस्ट में व्यापारी लोग होते हैं वो किसी भी प्रकल्प के लिए पहले देखेंगे इससे फायदा कितना हो, कितना लाभ होगा। लाभ होगा तो उस प्रकल्प करेंगे, संस्था को क्या लाभ होगा, परोपकार का कार्य है, धर्म का कार्य है, विद्या की वृद्धि होगी, धर्म का प्रचार होगा, ये सब वो नहीं देखेंगे। उनको तो लगा हमारे संस्था को क्या लाभ होगा। ये गुरु जी ने कहा था कि यदि व्यापारी लोग होते हैं तो वो गुरुकुल खोलने नहीं देते। हाँ, यदि धार्मिक व्यक्ति हो तब तो निश्चित रूप से इसको समर्थन करें। तो कौन व्यक्ति ट्रस्ट में है, कौन व्यक्ति संस्था में है, उसके आधार पर ट्रस्ट के कार्य प्रकल्प और उन्नति विकास निर्भर करता है। और आगे देखिए 34वां श्लोक। ऋणानि भूमिरोदकम् चतुर्थी च सुनृता सतामेतानि गेषु न छिद्यन्ते कदाचन। तृणानि, तृणानि का शब्दार्थ होता है तिनके, लेकिन यहाँ तिनके का अर्थ अन्न आदि खाद्य पदार्थ। तो तृणानि खाद्य पदार्थ, अन्न, ऐश्वर्य, और दूसरा कहते हैं भूमि। भूमि का अर्थ होता है स्थान, निवास स्थान। उदकम पानी, अर्थात पीने के लिए पदार्थ, खाने के लिए पदार्थ, रहने के लिए जगह और पीने के लिए पदार्थ। वाक् चतुर्थे, और वाक् सुंदर वाणी, सत्य वाणी, मीठी वाणी, प्रिय हितकारी वाणी। चतुर्थी सुंदरता, चार चीज बताओ। ये चार चीज सता में तेने गेषु नोच्यन्ते कदाचन। सता, जो सत्पुरुष होते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं, उनके घर में ये कमी नहीं होती। कोई भी विद्वान आ जाए, कोई भी अतिथि आ जाए, जो सत्पुरुष होते हैं
और कभी किसी को कहते हैं हमारे यहाँ खाने का नहीं है, कभी नहीं कहे। पीछे भी आपको बताया था, कोई भी व्यक्ति आ जाता है, एक बार तो आपको भोजन खिलाना पड़ेगा, वो भूखा है तो ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में खाने को नहीं। और वैदिक परंपरा में तो यहाँ तक देखा जाता है, स्वयं भूखा रहकर व्यक्ति दूसरों को खिलाता, यहाँ तक की स्थिति होती है। अर्थात सत्पुरुष, अच्छे आदमी, अच्छा गृहस्थ कभी भी किसी भूखे व्यक्ति को वापस नहीं करता। उनके घर में खाने की कमी नहीं होती, खाने के लिए होता है। और कोई आ गया, आप जैसे यहाँ पौंधा गुरुकुल में रजत जयंती हो रहा था, कई सारे लोग यहाँ आ गए कि अब रात को यहाँ रुकना चाहिए, वहाँ व्यवस्था नहीं है, भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ आ गए तो आ गए। अब उनको मना नहीं कर सकते कि आप पहले तो हमसे अनुमति नहीं ली, अब आ गए तो कैसे। सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, सब जगह ऐसे होते हैं, लोग बिना सूचना दिए ऐसे ही आ जाते। अब आ गए तो आ गए, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो स्थान को मना नहीं किया जाता, पीने के लिए शुद्ध पानी। अब कोई भी आ जाए, जब तो उन सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था वहीं होती थी, लेकिन गुरु जी कहते थे नहीं, यहाँ खाओ। तो नाश्ता के लिए वो वहां जाने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ खाओ। और नाश्ता समाप्त हो गया, फिर उनके लिए बनाया गया, फिर उनको खिलाया गया। अब कोई आ जाए तब तो उसको मना नहीं कर सकते, स्थान भी देना होता है, खाने को पीने को दूध भी देना है, सब कुछ देना। और चौथी चीज कहते हैं वाक्च सुंदरता, सुंदरता, अच्छी वाणी। हम घर में कोई आ जाए तो लोग कटु वाणी सुना दे तो वो खाएगा क्या, वो वाणी सुनकर ही चला जाएगा। तो सत्पुरुष जो होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, अच्छे गृहस्थ होते हैं, उनके घर में चार चीज की कमी नहीं होती। एक अर्थ तो ये है। दूसरी बात है, इसका अलग अर्थ कर सकते हैं, जो व्यक्ति घर में आने वाले व्यक्तियों को खाने के लिए मना नहीं करता, रहने के लिए मना नहीं करता, पीने के लिए देता है, और अच्छी वाणी ममता सत्कार करता है, उस व्यक्ति के घर में इन चीजें कमी नहीं होती। सामान्य नियम है कि जब हम कोई चीज किसको देते हैं तो हमसे घटेगा, लेकिन जो व्यक्ति देता है तो परमात्मा अलग रूप से उसको प्रदान कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दान लेते हैं लेकिन उसको खर्च नहीं करते, दान लेकर उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, कैसे हमारे पास कैपिटल बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए, ये प्रयत्न करते हैं। ज्यादा नहीं होगा। और जो लोग जितना दान मिलता है उसका अधिक सदुपयोग करते हैं, तो उनको और अधिक 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 दान मिलता है। तो दान को प्राप्त करके यदि संचय कर दे, आप फिक्स डिपॉजिट करके रख दिए, तो आपका दान नहीं बढ़ेगा। और जो लोग उसको उपयोग करते हैं, लोग देखते भी है और देते हैं। तो जो जितना सदुपयोग करता है उसको उतना ही मिलता है। तो जो सत्पुरुष होते हैं, जो लोग अन्यों की सेवा प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, प्रसन्न मन से करते हैं, उनके घर में ये चार चीजें कम मिलती हैं। खाने को भी पर्याप्त रहता है, स्थान में पर्याप्त रहता है, पानी में रहता है, पीने के लिए दूध पानी सब चीज परिपूर्ण रहता है, और वाणी भी अच्छी मिलती है। 35वां श्लोक पढ़ते हैं। श्रद्धया परया राजन् उपनीतानि सत्कृतिम् प्रवृत्तानि मा प्राज्ञा धर्मेणाम पुण्य कर्मिणाम। श्रद्धया परया राजन्, परया को पहले जोड़े, परया श्रद्धया, परा श्रद्धा, परा शब्द होता है उत्कृष्ट। राजन धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहे,
विदुर जी कह रहे हैं राजन, अत्यंत श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा से उपनीतानि सत्कृतान्, जो धर्मात्मा पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों के सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को एक चार चीज जो पिछले श्लोक में बताया था, अन्न है, भूमि है, पानी है, वाणी है, ये सब आकर उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो सत्पुरुषों के घर में ये सब उपस्थित हो जाती है। धर्मेणाम पुण्य कर्मिणा, कोई धार्मिक व्यक्ति आता तो सेवा करो। पाखंड व्यक्ति की सेवा करने का मना है। श्लोक में बताया धर्मेणाम पुण्य कर्म, जो पुण्य कर्म करते हैं, सेवा परोपकार में लगे हुए हैं, धर्माचरण करते, धर्म का वेद का प्रचार प्रसार करते, ऐसे व्यक्ति आया जाए तो उनको पे सब सत्कार करें। और जो व्यक्ति सत्कार करता है उनके घर में इन चार चीजों की कभी कमी नहीं होती है, सदा वो परिपूर्ण रहते हैं। आगे 36वां श्लोक पढ़ते हैं। सूक्ष्मोऽभिमानं नृपदसन्दनं वै सक्तो बोढं न तथान्यमैदा एवं युक्ता वारसः भवन्ति महाकुलीनान् तथान्ये मनुष्याः। कहते हैं राजन नृपते है, नृपति है राजन। कहते सूक्ष्म में मानव, छोटा सा भी कोई बाहर, कोई छोटा सा भी संदन, कहते हैं कोई रथ हो, गाड़ी हो। आजकल जैसे छोटे गाड़ी, छोटी छोटी गाड़ियां अलग होती है, बड़ी गाड़ियां अलग होती है। तो कहते हैं कोई छोटा सा भी रथ हो, कोई गाड़ी हो, और कहते हैं बाहर को धोने के समर्थ होता संदना। संदन कहते हैं जो गतिशील है। तो जो गतिशील रथ है, गाड़ी है, भले वो छोटा सा हो, फिर भी बाहर को उठाकर ले जाता है। पहले तो मनुष्य ही सारा कार्य करते थे, बड़े बड़े पत्थर उठाना और बहुत लकड़ी, बड़ी बड़ी लकड़ियां उठाना कितना भार आता था, मनुष्य ही सब मन लगाकर करते। आजकल तो सब मशीन से होता, यंत्र लगा देते हैं। छोटा सा भी यंत्र है, गाड़ी देखो, गाड़ी का भार कितना होता है, उसमें क्या कहते हैं उसको, जैक, जैक लगा देना, जैक लगाने से गाड़ी ऊपर उठ जाता। थोड़ा सा प्रेशर करके तो दिया। तो मशीन के अंदर ये सामर्थ्य रखा गया कि वो थोड़ा परिश्रम से अधिक कार्य कर दो। कहते जैसे कोई छोटा सा भी रथ हो, गाड़ी हो, तो भार को उठाने में समर्थ होता है। इसी प्रकार जो श्रेष्ठ कुल के पुरुष होते हैं वो भार वहन कर सकते हैं। जो महाकुल कहते हैं, बड़े कुल, श्रेष्ठ कुल कहते हैं। अब कोई व्यक्ति धनी है तो उसके पास तो सामर्थ्य है, सेवा कर सकता है, परोपकार कर सकता है। अब जो व्यक्ति गरीब है, रोज काम करता है, जितना कमाता है उतना खा जाता है, कुछ पैसा उसका बचता नहीं है, वो कैसे परोपकार के कार्य में अंशदान करेगा। लेकिन जिसके पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में है, वो कुछ परोपकार के कार्य में लगा सकता है, विद्वानों का सत्कार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी को निभा सकता है। और तब जाकर सामान्य व्यक्ति जो असमर्थ होते हैं उनको सामर्थ्य प्रदान करना श्रेष्ठ व्यक्तियों का काम होता है। भार को सार करने वाला होता है। जैसे गाड़ी में भार ढोने की शक्ति है, ऐसे ही महाकुल, बड़े कुल में, श्रेष्ठ कुल में जो उत्पन्न होते हैं अन्य साधारण मनुष्यों से भिन्न होते हैं। उनके पास बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत। हम आर्य समाज में बहुत सारे दानी महानुभाव है, तो
एमडीएच वाले, और खूब देखोगे सब बड़े बड़े गुरुकुलों में उनका बहुत योगदान मिलता है, बलिदान मिलता है। टंकारावे में देखेंगे, नौजड़ में भी देखेंगे, और ऋषि उद्यानाज में वो गौशाला पूरा उनके द्वारा बनाए हुए हैं। मंगलाना चौड़ में भी आत्मानंद गुरुकुल, बहुत सारे गुरुकुल में उनका, और वो सहयोग करते थे, लोग उनके पास जाते हैं, सब लोग उनके पास जाते हैं। अभी सुश्री कंचन जी आए थे, वो भी कह रही थी को युवाओं के लिए जो पुस्तक लिखते हैं, प्रकाशन करते हैं, उनसे कुछ सहयोग मिला है और आगे और भी करेंगे। और भी लोग सब करते हैं। कोलकाता में एक डॉलर कंपनी वाला है, वो भी खूब सहयोग करते हैं गुरुकुलों में। ऐसे बड़े जिनके पास अधिक सामर्थ्य है, संपन्नता है, वही लोग धर्म को प्रचार करने के लिए कर सकते हैं। और साधारण व्यक्ति है, उसका तो खाने पीने जीने में ही सब खत्म हो जाता है। वो बड़ा सहयोग नहीं कर सकता, थोड़ा बड़ा सहयोग तो कर सकता, लेकिन बड़ा सहयोग वो नहीं कर सकता। समर्थवान व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। तो राजा महाराजा सामान्य रूप से कुछ परोपकार, आज भी आप देखेंगे, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता को प्राप्त करता, राष्ट्रपति सम्मान उनको मिलता है, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब पुरस्कार दिया जाता है सरकार की ओर से, राजा की ओर से। विद्या की वृद्धि, कौशल, गुणवत्ता, सबकी वृद्धि होगी। ये सब बात बताकर उनको कहना चाहते हैं कि आप राजा है, आपको न्याय करना चाहिए, कभी भी अन्याय न करें, सामर्थ्य है तो पूरा कर, उनका राज्य उनको वापस कर दो। ये सब उपदेश दिए गए। आज का पाठ हम यही रखते भगवान। ओम शांति शांति शांति।